आज मैं आपको अपने गांव से थोड़ी दूर पर रायगढ़ के अंदर स्थित एक स्कूल है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। कहा जाता है कि इस स्कूल में कोई ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब भी कोई यहां पर गया उसका सर्वस्व बर्बाद हो गया। वो डर गया, वो भयभीत हो गया, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे शायद नहीं देखना चाहिए था। एक ऐसा इंसान वहां पर जाता है जो मजबूरी में कड़ पिशाचिनी को तक सिद्ध कर डालता है, और सिद्ध करने के बाद उसके साथ क्या हश्र होता है ये आज मैं आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाला हूं। दरअसल ये स्टोरी शुरू होती है रायगढ़ के एक स्कूल से। ये स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल था और आसपास के जो गांव वाले थे इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा करते थे। हालांकि ये वो दौर है जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करती थी। गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल कुछ ही चुनिंदे होते थे जो गांव में विकसित करे गए थे बड़ी मुश्किल के बाद। प्राइवेटाइजेशन का जो अगर बात करें, अच्छे स्कूल शायद वहाँ दूर दूर तक नहीं थे। सिर्फ एक गवर्नमेंटेड स्कूल जहाँ पर एकेडमिक की तक पढ़ाई कराई जाती थी, 10th 12th वगैरह की पढ़ाई हुआ करती थी, वहाँ पर बच्चे आया करते थे और बच्चे बहुत दूर से आते थे। ये समझ लीजिए कि 10-10, 15-15 गाँव दूर से, क्योंकि 10-15 गांव में अकेला इकलौता वही स्कूल था। लेकिन ये स्कूल जितना अच्छा था, जितना नामी ग्रामी प्रसिद्धि वाला स्कूल था, उतना ही ज़्यादा आने वाले समय में इसके साथ बहुत भयभीत कर देने वाले वाक़या होने चालू हो जाते हैं। दरअसल ये जो स्कूल है वहाँ पर जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कम हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे। महिलाएं कुछ पढ़ाती थी, कुछ मेल्स पढ़ाते थे, और वहाँ पर चपरासी और जो काम कराने वाले हेल्पर्स होते थे वो सब लोग लगे हुए थे। और ये गवर्नमेंट वेरीफाइड स्कूल था, तो जितने भी लोग थे सब सरकार की तरफ से ही नियुक्त करे गए थे। वहाँ पर एक चपरासी था। कहा जाता है कि ये चपरासी की जो मानसिकता है बड़ी ही ठरकी स्वभाव की थी। इनके यहाँ पर एक महिला आती थी, यानी कि एक फीमेल टीचर थी जो इंग्लिश की क्लास लेती थी बच्चों की। और इंग्लिश वाली जो मैडम थी वो देखने में बड़ी खूबसूरत थी चपरासी की नज़र में। वो जब भी चपरासी उनको देखता, पता नहीं उसके प्रति क्या एक ऐसा स्वभाव उसके अंदर आता कि वो उन मैम को पसंद करने लगा, धीरे धीरे उनसे प्रेम करने लगा, उनको चाहने लगा। ये चपरासी ऐसा था जिसकी अपनी शादी वगैरह हो चुकी थी, खुद की पत्नी थी, लेकिन ये कईयों महिलाओं के ऊपर नज़र डालता था। और अक्सर इसके स्वभाव में चलता रहता था कि कोई भी लड़की से थोड़ा सा बात करेगा, कुछ हंस के कोई इंसान बात कर दे तो जरूर वो उसके पास इंटरेस्टेड है और उससे वो प्रभावित है, ऐसा चपरासी का मानना था। अच्छा, जो महिला मैडम थी इंग्लिश वाली, ये बड़ी स्वभाव की हंसमुख थी, खुश मिजाजी से बच्चों को पढ़ाया करती थी और देखने में तो खूबसूरत ही थी। तो एक बार की बात है, इस चपरासी ने बातों बातों में मतलब मैम से इस चीज़ के बारे में बोला कि मैम आप बड़ी अच्छी लगती हो मुझे। तो मैम ने बोला कि ये क्या बात है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा उनको ऑकवर्ड सी सिचुएशन लगी कि एक चपरासी आकर, और बताने का उसका तरीका ऐसा था कि जैसे रोमांटिक माहौल हो। एक अच्छा बताने का तरीका होता है, एक रोमांटिज्म तरीके से बताने का जो मतलब होता है वो कोई भी महिला महसूस कर सकती है। और महिला ने उस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करा। कुछ समय और बीतता है, चपरासी एक दिन देखता है कि मैडम साड़ी पहन के आई हैं, वो भी ब्लैक कलर की, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और जब वो चल रही हैं तो बार बार उनके गठीले बदन को देख रहा था ये चपरासी, और देखते देखते इसकी निगाह जो है खराब हो जाती है, नीयत खराब हो जाती है। और उस दिन की बात है कि ये जो मैडम थी, दरअसल कोई समारोह था इनके यहाँ पर, जैसे रंगोली वगैरह बनवाया जाता है, तो उस दिन का प्रोग्राम था और सारे जितनी भी फीमेल्स थी सब साड़ी में आने वाली थी, और ये ब्लैक कलर की साड़ी पहने थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो चपरासी जो है धीरे धीरे मैम के नज़दीक जाता है। हालांकि जो समारोह था चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, जितने भी बच्चे थे उनके भी पेरेंट्स आए हुए थे, और दूर दराज से कुछ अतिथि भी आए हुए थे जो चीफ गेस्ट के रूप में थे। और ये बहुत सारी जो भीड़ भाड़ थी, ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि आज इस स्कूल में क्या होने वाला है। कुछ तो अजीब होने वाला था। जो चपरासी था, बातों बातों में जो चपरासी है मैडम के पास खड़ा हो जाता है और मैडम से कानों में बोलता है कि मैम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो मैम ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और इस चीज़ में अजीब सा कोई रिस्पॉन्स हो जाए तो जाहिर सी बात है कि एक तो महिला की इज्जत जाने वाली है और चीज़ें भी बड़ी अजीब सी हो जाती और पूरा समारोह बर्बाद हो सकता था। तो मैडम ने कोई ज़्यादा खास रिप्लाई करा नहीं। तो चपरासी को लगा कि ये मैडम का शायद इशारा है। जब मैडम को ये बोला गया कि मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसके बावजूद भी मैडम ने इशारा नहीं करा और बच्चों की खुशी में खुद भी मुस्कुरा दी है, तो चपरासी को लगा कि शायद जो मैडम है मेरे इस कथनी से बहुत इम्प्रेस हो चुकी हैं। और वो अपने हाथ को ऐसे बगल में खड़ा हुआ था, तो धीरे से उनकी कमर के पास हाथ लेकर जाता है, तभी मैडम कुछ नहीं बोली। और हल्का सा हाथ छू भी जाता है, तब भी मैडम कुछ नहीं बोली, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा थी। और धीरे से क्या करता है, उनकी कमर पर हाथ ले जाकर ऐसे फेर देता है। और जब ये करता है तो मैडम को बड़ा बुरा लग जाता है। अब जब मैडम को बुरा लग गया तो वो क्या करें, बड़ी तेजी से चिल्लाई चपरासी के ऊपर और तमाचा खींच के मार दिया पूरे समारोह के अंदर।
और सारे लोगों की नजरें यहां पर आ गई कि आखिर हुआ क्या, चपरासी को थप्पड़ पड़ा तो पड़ा क्यों पड़ा। अब मैडम ने बड़ी तेजी से उसको चिल्लाया, उसको मारा, उसको गालियां दी, उसको जलील करा। जो हेड वहां के मास्टर्स थे और भी जो लोग थे चीफ गेस्ट, उन लोगों ने जब चपरासी की इन हरकतों को देखा तो उन लोगों ने भी चपरासी को मारा। समय ऐसा था कि लगभग उस भीड़ के अंदर बहुत सारे लोगों ने चपरासी को मारा भी, उसको जलील भी करा, और यहां तक की नौबत यहां तक आ गई कि स्कूल से तुम जाओ और यहां पर ऐसे करेक्टरलेस इंसान की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बिटिया बहनें भी यहां पर पढ़ने आती हैं, क्या पता तुम्हारी नीयत किसी को इंसान के ऊपर कैसी हो जाए, इसलिए यहां से निकल जाओ। 4-5 दिन गुजर जाता है, चपरासी जो है स्कूल में नहीं आता है, लेकिन जो महिला है अपना प्रॉपर आ रही होती है। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे माहौल शांत होता है, तो चपरासी वहीं की जो प्रधान जी थे, प्रधान जी से कहता है कि मुझे यहाँ पर कॉलेज में एंट्री करा दो, स्कूल में आने वाले समय में मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे समाज में या कहीं पर ये जो अपना स्कूल है इसकी प्रतिष्ठा डाउन हो जाए। तो प्रधान जी ने सिफारिश लगवाई, बात करा और चपरासी को वहां पर भेज दिया। अच्छा, जब चपरासी आया तो मैडम से सॉरी बोला, सब लोगों ने सॉरी मंगवाया भी, और सॉरी बोलकर इस चीज़ के बारे में बोला गया कि आज के बाद एक कभी गलती नहीं होगी, एक गरीब आदमी है उसके पेट पर लात ना पड़े, इसलिए मैडम ने भी हाँ कर दिया कि चलो ठीक है आओ, लेकिन एक डिस्टेंस बनाकर रखो। तुमको समझ होनी चाहिए कि जब भी कोई महिला यहाँ पर होती है तो उसकी सुरक्षा वहाँ के मर्दों की होती है, और मर्द जात होने के बावजूद भी तुम्हारी नीयत अगर इतनी गंदी है तो यहाँ पर इस बीहड़ इलाके में बने हुए स्कूल के अंदर कोई महिला शिक्षक कैसे आ सकती है जो उन बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाए। ये बात उसको बड़े प्रेम से समझाया महिला ने, सब लोगों ने समझाया और चपरासी को समझ में भी आया, और चपरासी ने उस दिन के बाद कोई भी हरकत नहीं करी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, वही 15 अगस्त का समय आता है। होता है जब आप 15 अगस्त का समय होता है तो आप कुछ दिन पहले से तैयारी कर रहे होते हो, पूरी तैयारियां आपकी, कोई डांस करने वाला होता है, कोई ड्रामा करने वाला होता है, कोई कुछ परफॉर्मेंस देने वाला होता है। तो इसी बीच में जो मैडम थी वो जो इंग्लिश वाली मैडम थी, उन्होंने सोचा बच्चों को मैं डांस सिखा देती हूँ। अच्छा, ये डांस जब सिखा रही थी तो आप सिखा तो कहीं सकते नहीं, वही कमरे में सिखा सकते हो, कमरे में खिड़कियां बनी होती है जहां से आप हल्का सा झांक सकते हो। तो मैडम अपने बच्चों को जो डांस दिखा रही थी, चपरासी ने दूर से देखा कि मैडम जो है बड़ा अच्छा डांस कर रही हैं। अच्छा, चपरासी की नीयत तो पहले ही खराब थी, हालांकि समाज के डर से वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन नीयत उसकी आज भी खराब थी। उसको पता नहीं उस दिन क्या हुआ, सनक सी जैसे दिमाग पर थी कि मुझे मैडम को उनकी औकात याद दिलानी है। अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैडम को मैं पाऊंगा, मैडम को कैसे भी करके मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। बहुत कुछ उसके अंदर उल्टा सीधा चल रहा था। और उस दिन की बात है, वही छुट्टी होती है, अगले दिन 15 अगस्त होने वाला होता है, पूरी तैयारियां होती ही होती हैं। तो होता है कि जो मैडम है बोली कि एक काम करो बेटा, सब लोग थोड़ा सा लेट यहाँ पर रुकेंगे, जितने भी डांस करने वाले हैं सारी लोगों की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि अब प्लानिंग कर लिया जाए, क्योंकि कल परफॉर्मेंस देनी है, इससे अच्छा बढ़िया रिहर्सल कर लिया जाए। तो मैडम ने सब बच्चों को रिहर्सल कराया। अच्छा, रिहर्सल कराने में हो गया देर, जहाँ 1 बजे छुट्टी हो जाया करती थी अब 4 बजे छुट्टी हो गई। धीरे धीरे बच्चे सारे निकल गए, और जो वहाँ के गार्ड थे वो भी सब लोग निकल गए थे अपनी छुट्टी के समय पर, लेकिन एक गार्ड वहाँ पर बचता है जो यहाँ पर बंद करके ही सिर्फ आएगा। अच्छा, वहाँ के जो टीचर्स थे जिनका इस डांस से कोई लेना देना नहीं था, वो भी सब लोग निकल गए। कई लोगों ने कहा कि मैडम अब आप छुट्टी कर लीजिए, अब कल होगा तो देखा जाएगा जो भी है। तो मैडम ने कहा बस आप लोग चलिए, मैं आ रही हूँ। अच्छा, मैडम का ये था कि मैं पूरा प्रॉपर तैयार कर देती हूँ, और कुछ और जो चीज़ें बची हैं वो अधूरी चीज़ों को मैं पूरी कर देती हूँ, इस मनसा से वो वहाँ पर रुकी थी। कहा जाता है ना कि कोई इंसान की जो वो होता है ना कि कब कहाँ किसकी लिखी है, वो चीज़ वैसा ही उसके साथ हो जाता है। आज पता नहीं समय क्यों बार बार मैडम को रोक रहा था उस स्कूल के अंदर, जैसे कि मैडम को बाहर जाने ही ना दे रहा हो समय। बार बार उनके मन में कोई ना कोई ऐसी चीज आ रही थी जिससे वो स्कूल के अंदर ही रह जा रही थी। जैसे वो जब स्कूल से बाहर निकली उनकी पर्स अंदर ही रह गई, अब वो वापस जाकर पर्स लेने चली गई। जब पर्स लेने जा रही थी तो उनको लगा कि अब दूर जा रहे हैं तो वॉशरूम कर लेते हैं, बगल में ही वॉशरूम था। वॉशरूम में जाकर जैसे वॉशरूम करने जाती है, चपरासी की निगाह आज इस मैडम के ऊपर थी। वो चपरासी जाता है, वॉशरूम को बाहर से बंद कर देता है, और बंद करने के बाद बाहर चला आता है। वो मैडम चिल्ला रही है अंदर से कि खोलो खोलो खोलो, लेकिन कोई खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, सबके सब निकल गए। स्कूल छोटा हो तो कोई सुन ले, वॉशरूम बहुत दूरी पर, और वहां से मुख्य दरवाजा जो स्कूल का है वो बहुत दूरी पर, जहां पर गार्ड है। चपरासी वहां से चला जाता है, और जो गार्ड है वो अपना लॉक लगाकर निकल जाता है। लेकिन शाम का समय है, 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, उन मैडम के पास कोई भी आने वाला नहीं, कोई भी सहायता प्रदान करने वाला नहीं। चपरासी तो जैसे इसी चीज की थाह में बैठा हुआ था कि जब सब कुछ समय अपने मुताबिक होगा तब मैं इस काम को अंजाम दूंगा। 7:30 बज जाता है। हालांकि चपरासी के पास चाबियां होती हैं गेट की, कि वो कभी भी आकर गेट को खोल सकता है, स्कूल के अंदर जा सकता है। 7:30 से 8 बजे का समय होता है, और ये चपरासी उस गेट को खोलता है, और गेट को खोलने के बाद अंदर आता है तो बस वही उसके मैडम की आवाजें आ रही थी। आज वो बड़ा खुश था, जैसे कि आज उसने सब कुछ पा लिया हो। आज
उसकी जो इच्छा थी, जो उसके मन में चल रहा था, वो सब कुछ कर सकता है। बाहर से उसने दरवाजा लॉक करा, अंदर से आ गया। अब कोई अंदर नहीं आ सकता और वो बाहर नहीं जा सकता, यानी कि वो महिला अगर छूट भी जाती है तो भागकर गेट को पास नहीं कर सकती। और जाता है धीरे धीरे से, पहले तो खुद ही वॉशरूम वाले दरवाजे पर ठप 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 दरवाजे पर ठोकर मारता है और मैडम से बोलता है कि मैडम, बहुत आप कूद रही थी, आपने बहुत जलील करा मुझे, आज वो समय आ चुका है जहां पर हम और आप दोनों एक साथ हैं। और मैडम, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्रेम कि मैडम मैं आपको जीवन भर खुश रखता हूं। आप बस हाँ तो करो, आप अंदर क्यों भी लग रही हो, मैं आ रहा हूं आपके पास। आज मैं आपकी रात को रंगीन करूंगा, आज मैं आपको जन्नत की सर पर ले चलूंगा। मैडम, आप हमारी बातों को मानोगी ना। वो जैसे पागलपन नहीं होता, एक सिरफिरा इंसान जिसके दिमाग में कुछ भी आ रहा है वो बस बोलता चला जा रहा है। और वो जाता है, दरवाजे को खोलता है, वहां कोने में मैडम पड़ी हुई, कोने में डरी हुई वहां पर पड़ी हुई है। और ये जाता है, तुरंत मैडम के ऐसे बालों को पकड़ता है और खींचता हुआ बाहर लेकर आता है। मैम अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ हाथापाई भी करती हैं, लेकिन एक मर्द के आगे एक औरत अपने हाथापाई और यानी फिजिकल स्टेमिना कहाँ ही होगा उसका, वो अपने आप को बचा नहीं पाई। और ये चपरासी उनके बालों को पकड़कर खींचता हुआ एक कमरे की तरफ लेकर जाता है। एक कमरे की तरफ जैसे ही लेकर जाता है, ये अपने आप को समझ चुकी थी मैडम कि आज लगता है कि वो दिन आ चुका है जहां मेरी जिंदगी का वो आखिरी दिन है जहां पर मैं कुछ ना कर पा रही हूं और मैं अपने मुताबिक अपने आप को बचा भी नहीं पा रही हूं। ये चपरासी उनको पकड़ता है, बाल खींचता है, धीरे धीरे उनके करीब आता है। जैसे जैसे चपरासी उसके करीब जा रहा होता है, वैसे वैसे जैसे मैडम की आत्मा, रूह जो है अपने शरीर से बाहर आ रही हो। बार बार उस चपरासी को रोक रही थी कि रुक जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन आज उसके दिमाग पर सिर्फ शैतान सवार था। वो बस मैडम के साथ वो करना चाहता था जो उसने आज तक अपने दिमाग में पाला हुआ था। आज साक्षात उसके सामने मैडम थी। मैडम के धीरे धीरे कपड़े फाड़ता है, कपड़े फाड़ने के साथ साथ उसको मारता भी है। वो चमाटा जो मैडम ने मारा था, वो चमाटा बहुत मारता है। 20, 25, 30, 35, 40 चमाटा मैडम के मारता है। मैडम बहुत रोती हैं, इतना रोती हैं कि वो आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही होती है। लेकिन दूर दूर तक कोई था नहीं इंसान, क्योंकि बिहार इलाके में सलून बना था तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। सिर्फ आवाज गूंज रही थी, बस उन आवाजों से उनको बचाने वाला कोई नहीं था। ये धीरे धीरे मैडम के सारे कपड़ों को फाड़ता है और मैडम के साथ बेरहमी से रेप करता है। रेप करने के बाद मैडम को वहीं पर खत्म कर देता है, गला घोट देता है। और जब इसका गला घोट देता है, जब मैडम मर जाती हैं, हालांकि चपरासी का ये मन नहीं था कि वो मार दे, लेकिन जब आपके दिमाग पर इतना पागलपन सवार हो जाता है और अचानक से सामने कोई मर जाता है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। करोगे तो करोगे, क्या करोगे। ये वहीं पर एक फावड़ा रखा था, जिससे बगीचा होता है स्कूल का सफाई करने के लिए। उस फावड़े से गड्ढा खोदता है और इनकी लाश को खींच के वहीं पर अंदर गाड़ देता है और गाड़ने के बाद मिट्टी ऊपर डाल देता है। हालांकि जो स्कूल के पीछे थोड़ा सा बगीचा बना था, ये वहीं पर गाड़ा जाता है जहां पर अभी खुदाई का काम चल रहा था, जिससे किसी इंसान को यह भी ना लगे कि जो उथली सी जो जमीन है ये क्यों बनी हुई होगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यहां पर पहले से काम चल रहा था। सुबह होती है, 5:30-6 बजे की बात है। सुबह से पहले ही ये बाल्टी, वहीं पर नल लगा हुआ था, नल से पानी भरता है, पानी भरकर पूरा सफाई कर लेता है, पोंछ वोछ देता है, जिससे किसी को खून के धब्बे या कोई निशानी ऐसी चीज ना दिखाई पड़े जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ पर मैडम का कत्ल हो चुका है। आज मैडम का वो आखिरी दिन था जब उन्होंने अपनी आखिरी सांसों को लिया हुआ था, वो भी चपरासी के सामने, इतनी बेरहमी मार खाने के बाद और बलात्कार होने के बाद। सुबह होती है, वही स्कूल खुलने का जब समय होता है, स्कूल प्रॉपर अपने समय पर खुलता है, चपरासी वैसे ही आ रहा होता है और सारी चीजें सही हो रही होती हैं। 15 अगस्त अगले ही दिन था, तो अगले दिन सारी तैयारियां हो रही होती हैं। तो बड़ी अफरा तफरी मच गई कि मैडम कहाँ, क्योंकि मैडम तो दिखाई नहीं पड़ रही। और मैडम ऐसी जो कर्मठ है, जुझारू है और बच्चों को सब कुछ सिखाने के लिए इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रही हैं और आज ही नहीं आई, तो बच्चों का पूरा मन उसी में लगा हुआ था। हर कोई इंसान मैडम को ढूंढ रहा है। लेकिन जब मैडम नहीं आई तो लोगों को लगा कि शायद वो आज आई नहीं, कोई कारण रहा होगा, क्योंकि 15 अगस्त था, सब कोई इंसान अपने कार्यक्रमों में बिजी था। छुट्टी हो जाती है प्रॉपर और सब लोग निकल जाते हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, लेकिन मैडम का कोई अता पता नहीं। सिर्फ अपसेंटी पर अपसेंटी लगती चली जा रही हैं। तो वहीं के जो हेडमास्टर थे वो इस चीज के बारे में थोड़ा सा व्याकुल होते हैं कि आखिर वो आ क्यों नहीं रही है। तो पता करते हैं कि आखिर क्यों नहीं आ रही। थोड़ी ही दूर पर स्कूल के जो गांव था वहां से मैडम आया करती थी। तो मैडम के गांव पर जाते हैं, आना जाना तो होता ही है, रास्ते में आपको मिल जाते हैं। तो वहां जाकर पूछते हैं कि आओ, मैडम आ नहीं रही। उनके माँ बाप ने बोला कि बिटिया हमारे यहाँ पर तो आई ही नहीं। ये क्या मतलब कि इतने दिन हो गया है, 4-5 दिन, और बिटिया नहीं आई। इस चीज के बारे में घर वाले बहुत बोर्ड बना रहे हैं। वो कई बार स्कूल भी आकर देखे हैं,
अच्छा, ये 4-5 दिन इसलिए इनको ज़्यादा बुरा क्यों नहीं लगा, क्योंकि कई बार ये जो मैडम थी वो किसी कार्यक्रम के तहत वो बाहर चली जाया करती थी, इस वजह से माँ बाप को इतना फिक्र नहीं हुई थी 4-5 दिन आखिर आई क्यों नहीं। 4-5 दिन गुजर गए, जब स्कूल वाले ने वहां पर जाकर इस चीज़ के बारे में बोला कि स्कूल में कोई ऐसा काम ही नहीं था कि वो मैडम वहां पर रुके, तब इनके माँ बाप को बड़ा अंदर से धक्का लगता है। सब लोग देखते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर मैडम नहीं मिलती और एट द एंड लोगों को पता चलता है कि अब शायद मैडम का मिलना मुश्किल है। हर जगह पर तलाशी कर डाली, जितने भी जमींदार थे, जितने भी पंच थे, पंचायतों को बिठा के सबको देख डाला, लोगों से पूछ डाला, जगहों जगहों पर पूछ डाला, आसपास जो छोटे छोटे जो पुलिस चौकी थी वहां भी पूछ डाला, लेकिन कहीं से भी मैडम का कोई पता नहीं चला। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही पता नहीं क्या था कि जो चपरासी था वो वहां पर खड़ा हुआ था गेट पर, उसको अंदर से कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे चपरासी को कुछ दिखाई देने लगा। चपरासी ने देखा कि एक कोना है जो सुनसान सा है, वहां पर वही जो अंग्रेजी पढ़ाने वाली मैडम है वो बैठी हुई है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। वो सोचता है ये क्या हो गया, अभी तो मैडम तो खत्म हो चुकी है, आखिर ये यहाँ पर क्यों दिखा रही हैं। वो दौड़ के जाता है और देखने की कोशिश करता है, हालांकि आसपास कोई है नहीं। तो जैसे ही नजदीक जाता है वो छवि वहां से गायब हो जाती है, यानी कि मैडम दिखती है और मैडम गायब हो जाती है। कभी कभी चपरासी को दिखाई पड़ता कि वो जो मैडम है वो जो स्कूल में पढ़ने वाली बेंच है वहाँ पर बैठी है, और जैसे ही चपरासी उसको देखता है वो मैडम एक बड़ी ही अजीब सी स्माइल में उसको देखती हैं, और जैसे ही चपरासी उसके पास जाता है और वो गायब हो जाती है। ऐसा कई बार होने लगा। चपरासी को अपने घर के अंदर तक ये चीज़ें दिखाई पड़ने लगी, रास्ते में ये चीज़ें महसूस होने लगी, रात के सपने में उसको वो ही मैडम दिखाई देने लगी। और जब चपरासी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया तो एक दिन उसने विचारा कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगा और देखूंगा कि आखिर वजह क्या है, क्या वो लाश है यहाँ पर या फिर नहीं है। चपरासी वही शाम की सबकी छुट्टी हो जाती है, दिल का मजबूत आदमी है, और वहां पर जाता, बगीचे में फावड़े से खोद कर देखता है, और जैसे वो लाश को खोदता है देखता क्या है कि वहां से वो जो मैडम की लाश थी वो गायब हो चुकी है। अचानक उसके पसीना छूटने लगता कि आखिर हुआ क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, यहीं पर तो मैंने गाड़ा था। और ये चीज देखकर वो भयभीत हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाया कि उसके उस भयभीत होने की वजह जो वो हड़बड़ा रहा है इतना ज्यादा, उसको और भी कोई देख रहा है वहां पर। थोड़ी ही दूर पर वो देखता क्या है कि वो मैडम है जो उनकी छवि दिखाई पड़ती है, और वो बड़ी तेजी से मुस्कुरा रही है। मुस्कुराती मुस्कुराती सिक्योरिटी गार्ड यानी चपरासी के पास आती हैं, और इसके पास वही जो फावड़ा रखा था उसको उठाती हैं और फावड़ा इसके सीने पर मारती हैं, तो यहाँ से इसके खंड खंड हो जाता है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये लोगों के लिए गुत्थी बन जाती है। जब अगले दिन सुबह मतलब स्कूल खुलता है और लोग आते हैं और देखते हैं कि बगीचे पर वही चपरासी की लाश पड़ी हुई है, वो भी खंड खंड कटी हुई 2 हिस्से में। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ तो हुआ, कैसे हुआ, ये चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही चपरासी की लाश को उठाया जाता है तो लोगों ने देखा कि वहां पर जो मिट्टी थी वो भी उथली हुई सी पड़ी है। तो किसी ने आवाज दी, अरे भैया देखो जरा यहाँ पर कुछ है। कोई आवाज आई, और जैसे ही वहां पर देखा, जिस जगह पर इसने उस मैडम को गाड़ा हुआ था वो गड्ढा हल्का सा खोदा था इसने, इसको नहीं दिखाई पड़ी थी लाश, लेकिन अब वो लाश दिखाई पड़ रही है। चपरासी की लाश निकाली जाती है और उस मैडम की लाश निकाली जाती है। उनके घर वालों को बुलाया जाता है, वो बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन ये वो 2 लाशें हैं जो अचानक एक साथ निकली हैं, जिनको ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर मारा किसने, क्यों मारा, वजह क्या थी, किसकी इतनी दुश्मनी हो सकती। जबकि मैडम तो बड़ी खुशहाल थी और चपरासी तो बड़ा सीधा था जो कोने में आकर सिर्फ जो है मतलब खड़ा रहता था। कई लोगों का मानना था कि शायद हो सकता हो कि चपरासी ने मैडम को मार दिया हो। तो फिर कई लोगों का कहना था अगर चपरासी ने मैडम को मार दिया तो चपरासी को किसने मारा। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे मुंह, हर तरीके के सवाल, हर तरीके की बातें थी, लेकिन कोई गुत्थी नहीं सुलझा पाया। समय बीता, बड़ा अजीब सा होने लगा ये स्कूल। अब यहाँ पर लोग आने से डरने लगे। कई लोगों का कहना था कि जब मैं यहाँ से शाम से गुजरता हूँ तो मुझे यहाँ पर किसी के होने की आवाज़ आती है, किसी के रोने की आवाज़ आती है, किसी के महसूस होने की, ऐसा लगता है कि कोई है यहाँ पर, जैसे लगता है कि वो चपरासी वहाँ गेट पर ही खड़ा है। कई लोगों का कहना था कि वो जो मैडम यहाँ इंग्लिश की पढ़ाने आती हैं वो कई बार छतों पर दिखाई पड़ती हैं, कई बार पेड़ पे दिखाई पड़ती हैं। कई लोगों को अजीब अजीब से सपने आने लगे, और जितने भी बच्चे थे वहां पर, बच्चे आने से डरने लगे। जो वॉशरूम जाता, वॉशरूम जैसे वही उससे एक ही वॉशरूम था, उस वॉशरूम में अगर कोई वॉशरूम करने जाता उसको ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई कोने में पड़ा हो और बार बार उससे मदद मांग रहा हो। कई लोगों को लगता कोई बगीचे से मुझे बुला रहा है। बहुत सारी ऐसी वारदातें उस स्कूल में होने लगी कि लगभग अब हर एक इंसान डर चुका है कि मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगा। समय बीतता है, 1 महीना नहीं बीतता है, वहां के लोग अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिए।
वहां के जो टीचर पढ़ाते थे वो भी वहां पर आना बंद कर दिया, क्योंकि हर किसी इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा था। जब भी कोई स्कूल के अंदर जाता, किसी को चोट लग जाती, कोई गिर जाता, किसी का कट जाता, किसी का खून निकल जाता, यानी कि ऐसा कोई लगभग इंसान नहीं बचा था जिसको खूनी रिश्ता उसके स्कूल के साथ संबंधित ना हो गया हो। हर एक इंसान मार खाया था। समय धीरे धीरे बहुत गुजरता है, 1 साल गुजर जाता है और उस स्कूल के अंदर ताला लग जाता है और लोग उस स्कूल में आना जाना बंद कर देते हैं, कोई नहीं जाता। धीरे धीरे स्कूल बड़ा वीराना हो जाता है, लोग आसपास आने से डरने लगते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान वहां पर जाता उसके घर में कुछ अजीब होने लगा। इस गांव वालों के साथ साथ कई अन्य गांवों में भी इस चीज का प्रचलन हो जाता है कि स्कूल बड़ा अजीब है। यहां पर वही 2 लाशें दिखाई पड़ती हैं जो मिली हुई थी, उनकी आत्माएं दिखाई पड़ती हैं। कई बार वो आत्माएं बड़ी विचित्र हो जाती हैं। रातों में वो आत्माएं अपने पास बुलाती हैं। कहा जा रहा है कि कई लोगों का कहना है कि वो महिला मर्दों को अपने पास बुलाती है और अपने पास बुलाकर सम्मोहन क्रिया करने की कोशिश करती है। ऐसे बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे मुंह वहां पर बनने लगे। खैर 1-1.5 साल बीत जाता है, लोग वहां पर आना जाना बंद कर देते हैं, स्कूल पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है कि उस स्कूल में किसी न किसी इंसान को भेजा जाए, लेकिन कोई इंसान जाने को तैयार नहीं होता है। लगभग 2 साल के बाद एक आदमी है जो बड़ा ही निडर है, जो उस रायगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर रहता था और उसने अभी अभी जो है वो टीचरिंग का फॉर्म भर के अपना कंप्लीट करा हुआ था। और जब कंप्लीट कर लेता है तो उसकी जो ड्यूटी है वो इसी स्कूल में आकर लगती है। गवर्नमेंट अक्सर लोगों को भेजा करता था, लेकिन लोग यहां पर आते थे, लोगों की इन कहानियों को सुनकर भयभीत हो जाते थे और इस स्कूल में कभी नहीं आते। तो गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर से जब उस इंसान को भेजा जाता है, ये इंसान बड़ा ही विचित्र प्रवृत्ति का था। ये इंसान कभी डरता ही नहीं था किसी से। इसकी शादी नहीं हुई थी, ना ही किसी चीज का डर था। बाप इसके थे नहीं, सिर्फ इसकी माँ थी और एक बहन थी जो कि घर के अंदर रहा करते थे और इन्हीं के ऊपर आश्रित थे, यानी इसी लड़के के ऊपर। जब इनकी गवर्नमेंट की जॉब लग जाती है टीचरिंग की, तो जाहिर सी बात है कि अब जिंदगी अच्छी से कटेगी। अब उस जो गवर्नमेंट की जॉब लगती है और अध्यापक वाली, कहीं वो छूट ना जाए, बड़ी मेहनत से मिली है, तो इसी स्कूल में वो क्या कर लेता है, ज्वाइनिंग कर लेता है। माँ को जैसे ही पता चलता है कि वो उस गांव के उस स्कूल में मेरे बेटे की ड्यूटी लगी है, माँ कई बार समझाती है कि बेटा वहां पर मत जाओ। कई लोगों ने ऐसी बातें बोली है कि वहां पर कुछ है, और जब कोई वहां पर जाता है तो उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। बेटा हमारा एक ही बच्चा है, तुम्हारे पापा भी नहीं है और तुम ही हम लोगों के एक सहारा हो। पैसा आएगा चला जाएगा फिर मिल जाएगा, लेकिन तुम चले गए तो मेरा अपना कोई नहीं रहेगा। उसको बहुत समझाती है माँ कि यहाँ पर मत जाओ। लेकिन वो जो लड़का था ना, उसको अंदर से था कि ये सब भूत प्रेत आत्माएं होती ही नहीं है, ये लोग फालतू का गांव है। अभी गांव वालों को सिर्फ डरा के रखा गया है। इन लोगों को क्या पता कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद समझ में आता है कि भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं है, सिर्फ मन की बातें हैं। आपका अगर दिमाग मजबूत है तो ये भूत प्रेत कुछ नहीं, आपका अगर दिमाग कमजोर है, आप आध्यात्मिक टाइप के आदमी हो और आपको लगता है कि भगवान भी हैं तो भूत भी होंगे, तो आपको जरूर ये सब भूत प्रेत आपको दिखाई पड़ेंगे। इस मानसिकता का आदमी, उसको लगता भूत प्रेत कुछ नहीं। कई बार तो उसने लोगों से कहा कि ठीक है मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग करूंगा और मुझे कोई भूत प्रेत दिखे तो जरूर कोई बताना, और मुझे अगर मिल गया तो मैं उसको पकड़ के वहां से खत्म कर दूंगा और जितने भी लोग हैं दोबारा से आना चालू हो जाएंगे। थोड़ी मानसिकता उसकी बड़ी पावरफुल थी, बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से था और ये स्कूल के अंदर जाता है तो दरवाजा खोला जाता है। हालांकि 1-1.5 हो गया, कभी कभी जब आधिकारिक तौर पर कोई लोग आते तभी वो दरवाजा खोला जाता, वरना वो दरवाजा कभी नहीं खोलता। ताला खोला जाता तो देखा क्या अंदर सब घास फूस लगी है। पूरा उसकी सफाई करी गई, स्कूल को फिर से पुनः उसको धुला बनाया गया और वहां के जो पंच थे, वहाँ के जो प्रधान जी थे, जो सरपंच लोग थे, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता था स्कूल की मरम्मत करने के ठेकेदारों को, उन लोगों को बुलाया जाता है और उन्होंने पूरे स्कूल को एकदम सेट कर दिया, तैयार हो गया। अब स्कूल में लोगों की आने की बारी थी। ये कुछ दिन वहां पर रहता है, तब लोगों को भरोसा होने लगता है कि शायद हो सकता हो कि सिर्फ ये मात्र भ्रम हो। जब एक लड़का टीचर वहां पर प्रॉपर रह रहा है और उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, कई दिनों से, महीना 1.5 महीना से तो लड़का रह ही रहा है, और इतने दिनों ने जाकर सब लोगों ने सफाई कर दी और यहाँ पर पूजा पाठ कर दिया गया, तो जरूर यहाँ पर अब कोई चीज़ ऐसी है नहीं, अब बच्चों को भेजा जा सकता है। लोगों का दिल मजबूत होता है, लोग अपने बच्चों को भेजना चालू करते हैं। धीरे धीरे समय नहीं बीतता है और वहाँ पर लोग आना चालू कर देते हैं। हालांकि पहले जितने बच्चे नहीं आते, अब बच्चे कम आते हैं, लेकिन आते हैं और स्कूल पूर्णतः रूप से चलना चालू हो जाता है। अच्छा, ये जो टीचर था ये हेडमास्टर की ड्यूटी पर आ जाता है और इसने अपने नीचे नीचे थोड़े से 2-3-4 और टीचर थे जो भी वो भी मतलब गवर्नमेंट वेरीफाइड थे और वो भी वहां पर लग जाते हैं। और लगने के बाद सब लोगों को एक प्लानिंग मिलती है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, कैसे क्या क्लासेस होंगी, कैसे क्या नहीं होंगी, सारी चीजें डिसाइडेड हो जाती हैं। वही अगस्त दिसंबर का समय आता है और एनुअल ईयर का समय आता है। एनुअल ईयर में होता है कि आपके जगह पर कोई दूसरे स्कूल की बच्चों की शिफ्ट लगती है कि यहाँ पर इनका एग्जाम दिलाया जाएगा।
और आपके स्कूल के बच्चे कहीं और पर जाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना शिफ्टिंग तरीके। तो इनके भी स्कूल में कोई एक स्कूल का सेंटर आने वाला था। तो जब सेंटर आता है तो बोला जाता है कि जो स्कूल के प्रॉपर रूप के रहने वाले हेडमास्टर वगैरह हैं वो वहाँ पर पूर्णतः उनकी तैयारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो तैयारी करके रखें। तो इनके यहाँ पर कल यानी कि आने वाले समय में कुछ जो कॉपियाँ होती हैं, कुछ जो पेपर्स होते हैं वो गाड़ी आकर देने वाली थी। तो इस तरीके की पूरी प्लानिंग है। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो बड़ी अजीब थी। ये हेडमास्टर थोड़ा अजीब मानसिकता का इंसान था। कई बार इसको दिखाई पड़ता था कुछ चीज़ें, कहा जाता है ना कि कोई ये थोड़ा डरावना सा स्कूल था, लोग यहाँ पर मरे हुए इंसानों को देखते हैं। ये चीज़ हेडमास्टर को कई बार महसूस हुई, लेकिन महसूस वो करना नहीं चाहता था, क्योंकि शायद वो अपनी उस बात को अटल रखना चाहता था कि भूत प्रेत आत्माएं कुछ होते नहीं। कई बार हेडमास्टर को लगता कि यहाँ पर कोई है, कई बार उसको लगता कि कोई जैसे नल चला रहा हो, कई बार उसको लगता कि जैसे कोई जो स्कूल की बेंच है वहाँ पर कोई बैठकर बातें कर रहा हो, कई बार उसको लगता कि कोई एक मधुर मधुर सी आवाज़ है जो गा रही हो, कोई लड़की हो, बड़ी प्यारी सुरीली सी आवाज़ हो। ये बात मैं तब की बता रहा हूँ जब ये सेंटर आने वाला था, उसके कुछ समय पहले की बात। इसको कई बार फील हुआ करता था, लेकिन हमेशा नज़रअंदाज करते रहता। एक बार तो इसको ये दिखाई तक पड़ गया था कि कोई एक आदमी है, कोई एक लड़की है, दोनों एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं। तो ये एक बार नहीं, इसने कई बार ऐसा देखा था, बहुत बार देखा था, और इसके अंदर कई बार व्याकुलता थी कि आखिर ये है क्या। और ये जैसे ही उनके पास जाता तो वो चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। कई बार ये दृश्य को देखने के लिए देर देर रात तक रुका है, मतलब शाम तक रुका है, 4-4 5-5 बज जाता। जब लोग कहने लगते कि भैया अब चलो, तो बहुत देर हो गया है, तब यहाँ से जाता। कई बार इसको महसूस होता कि कोई है और इसके पास ही बैठा हुआ है। ये सिर्फ महसूस होता था, लेकिन ये कभी मानने को तैयार नहीं होता था। लेकिन इसको लगता था कि कोई चीज़ शायद है यहाँ पर जो मुझे देखना है, मुझे जानना है। इसके अंदर जिज्ञासा बहुत रहती थी, लेकिन क्योंकि लोग मना कर देते थे कि भैया 5 बजे तक रुको, अब उसके बाद रुकने का कोई लॉजिक है नहीं, और ताला वाला पड़ जाता था और कोई वजह भी नहीं थी रुकने की। अच्छा, उस दिन की बात है जब सेंटर के लिए स्कूल से कॉपियाँ आने वाली थी, दूसरे तो कॉपियाँ और पेपर आने वाले थे, उसके अगले दिन आ जाते। लेकिन उसी रात को पता नहीं क्या हुआ, इनके यहाँ पर बारिश होने लगी। बारिश भी ऐसी कोई नहीं, बड़ी मूसलाधार बारिश, बहुत कड़कती तड़कती आंधी आ गई, बहुत पानी गिरने लगा। सुबह के समय तुरंत इनको स्कूल पहुंचना है। अच्छा, आसपास वाले तो आ गए थे स्कूल के अंदर, क्योंकि सब बगल अपने छाता वाता लगा के कोई आ गया, कोई अपना बोरी लगाया, कोई छाता लगाया, कोई कैसे भी करके आ गया। लेकिन ये आते थे भैया 10 किलोमीटर दूर से। एक इनके पास पहले पुरानी गाड़ी चलती थी राजदूत वाली, उससे दिक 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 करके आया करते थे। अब जब ये वहाँ से आ रहे हैं तो देखते क्या है कि रास्ते की जो सड़क होती है वो बड़ी कच्ची कच्ची थी। कई बार गाँव की जो कच्ची सड़कें होती हैं उनमें गड्ढा पड़ जाता है, उनमें पानी भर जाता है। तो गाड़ी निकाले अपने घर से, और जैसे निकलने चले तो देखा कि आगे बहुत सारा पानी भरा है, और वो गड्ढे में जैसे साइड से निकालने की जगह होती वहाँ से निकाल रहे थे गाड़ी, तो फिसल गए, वो गड्ढे में घुस गई। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि उसमें पानी, वो ठंडी हो जाती ना पानी में, स्टार्ट कर रहा हो ही नहीं रही। तो क्या सोचे कि सुबह सुबह की बात है, स्कूल पहुँचना ज़रूरी है, दूसरे स्कूल की कॉपियाँ भी आ रही हैं, अगर वो अटेंड नहीं करा गया तो दिक्कत हो जाएगी, जिम्मेदारी का काम है, हेडमास्टर की ड्यूटी अपने ऊपर है, और कौन ही संभालेगा इन सारी चीज़ों को। तो बोलते कि काम करते हैं, गाड़ी को रखते हैं अंदर, ये अब स्टार्ट पता नहीं कब होगी, कहाँ मैकेनिक होगा, कहाँ इसको लेकर जाएंगे, साइकिल रखिए, साइकिल से निकल जाते हैं। तो भैया अपनी साइकिल उठाते हैं और वही अपना धीरे 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 उन गड्ढों से उतर चलते चलते आने की कोशिश करते हैं, जिस बीच में बड़ा समय लग जाता है। हालांकि इनको 10 बजे पहुँच जाना था, तो 11:30 बज गया, 11:30 के ऊपर ही हो रहा था लगभग, ये स्कूल पहुँचे नहीं। और वही 12 बजे के आसपास की बात है, स्कूल के अंदर पहुंचे तो देखे क्या कि वहाँ पर जो इनसे छोटे वाले जो टीचर्स हुआ करते थे वो वहाँ पर थे। कुछ लोगों ने बोला कि भैया आप सर, मतलब आप क्यों आए हैं, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर, इतनी कड़कती आंधी है, क्या करने आए। तो वही मास्टर ने बोला कि अरे ऐसा नहीं है, स्कूल से दूसरे स्कूल से कॉपी और पेपर आ रहे हैं, और क्योंकि वो सब आ रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी बनती है संभाल कर रखना। तो उन टीचरों ने बोला कि अभी कोई गाड़ी तो आई नहीं सर। बोले कि अच्छी बात है कि अभी तक गाड़ी नहीं है, अगर वो लोग आ जाते और पंजीकरण कर लेते, अगर मैं नहीं मिलता तो बड़ा ऊपर से दिक्कत हो जाती मेरे ऊपर के अधिकारी लोग प्रेशर मचाने लगते हैं कि अगर आप पहुंचे और आप जिम्मेदार इंसान वहां पर हो और आप ही ना मिले तो आपके ऊपर प्रेशर लगता है, पेनल्टी भी लगती है आपके ऊपर। तो इन सारी चीज़ों से बच जाता, बड़ा खुश हो जाता है आज के दिन कि अच्छा हुआ कि वो गाड़ी नहीं आई। तो गाड़ी क्यों नहीं आई ये सवाल है। तो वहाँ लैंडलाइन लगा था इस स्कूल से उस स्कूल के लिए जहाँ से आने वाली थी। पहले मोबाइल तो चलता नहीं था ऐसा, तो फ़ोन मिलाता पूछता कि भैया वो अभी गाड़ी नहीं आई। तो वहाँ से बोला गया कि गाड़ी तो निकल चुकी है। तो बीच में पता करा गया कि वो जो गाड़ी निकल तो चुकी है, लेकिन क्योंकि वो रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो किसी गड्ढे में फंस गई है, जिसकी वजह से निकल नहीं पा रही। तो टोचन करने के लिए किसी ट्रैक्टर को बुलाया गया है। अगर वो आ गया और गाड़ी को निकाल ले गया तो उसके बाद ही ये गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी। हालांकि वो गाड़ी निकाली भी जाती है, लेकिन निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि निकालते जैसे ही उसके स्टेफनी जो होती है वो टूट जाती है। अब कोई कर्मचारी आएगा, यानी जो मैकेनिक होता है वो आएगा,
और उनकी गाड़ी को बनाया कि इसमें बड़ा समय लग रहा था। लगभग धीरे धीरे 3 बज जाता है, 4 बज जाता है, बच्चों की छुट्टी उट्टी सब कुछ हो जाती है और जो टीचर्स थे वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये जो हेडमास्टर था ये बोलता है एक सबसे कि एक काम करो, तुम सब कुछ जाओ, मैं वेट करता हूँ। 5 बज गया तो क्या हुआ, मैं वेट करके देखता हूँ, जब तक गाड़ी नहीं आ जाती सामान में रखवा के तब आऊँगा। तो कई लोगों ने बोला कि मास्टर साहब मैं रुक जाऊँ यहाँ पर। तो बोला नहीं, तुम लोग जाओ, कोई ज़रूरत नहीं। बोला डर नहीं लगेगा आपको? बोला नहीं। तुमको डर लगता है? बोला हाँ। बोला ठीक है, तो तुम घर जाओ, तुम हमारे साथ रहोगे, क्या पता तुम्हें डर लग जाए तो हमें डरा दो। वैसे में डर तो इतना तो नहीं लगता, लेकिन हाँ इतना जरूर लगता है कि कोई इंसान और डरपोक साथ में बैठा हो तो डर और ज़्यादा लगता है। इससे अच्छा मैं अकेले यहाँ पर रह लूँगा, 5-6 बजे अपना गाड़ी जब भी आएगी तब तक इंतजार कर लूँगा। अच्छा, इनका एक स्कूल था जो वहाँ पर कई बार जैसे गाँव वगैरह नहीं होता है, जैसे किसी की शादियाँ होती हैं तो किसी इंसान को जब जगह नहीं मिलती तो वही अपने सरकारी स्कूलों में उतार देते थे बारात को, वहीं पर रुकने का जुगाड़ बना देते थे। तो पिछले अभी कुछ दिनों की बात है, कोई लोगों ने शादी वगैरह कराई थी तो 1-2 गद्दे पड़े थे, तो गद्दे वहीं पर थे कमरे में ही। तो इसने सोचा एक काम करते हैं, चटाई भी पड़ी है, गद्दे भी पड़े हैं, तुरंत यहाँ पर बिछा लेते हैं, यहीं पर आराम करते हैं जब तक वो गाड़ी आ नहीं जाती है। जब गाड़ी आएगी सामान रखवा देंगे और निकल जाएंगे। अच्छा, इसके दिमाग में ये जो चीज़ थी ना, ये सिर्फ एक दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट तो ये था कि मौका बहुत अच्छा है, आज मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर है क्या, जो मुझे अक्सर महसूस होता है, जो मुझे अक्सर ये संभोग करते हुए ये कोई एक इंसान दिखाई पड़ते हैं, महिला दिखाई पड़ता है, ये है क्या, पता करना मुझको। इसके अंदर जिज्ञासुपना है। ये 7 बज जाता, धीरे धीरे 8 बज जाता, धीरे धीरे 9 बज जाता है, कोई गाड़ी नहीं आई। ये अपना वही अकेले स्कूल में पड़ा है, गेट बाहर से बंद है, सिर्फ मास्टर जी अकेले हैं और दूर दूर तक कोई नहीं। अंदर से डर तो उसको बहुत लग रहा था, डरपोक ना हो तब भी इतने बड़े आप जगह पर रुकोगे, थोड़ा सा डर तो आपको नहीं लगेगा। उसको डर लगा। अचानक ये सोचा कि एक काम करते हैं, वाशरूम कराते हैं। गया, वाशरूम किया और जैसे वाशरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया, इसको अंदर महसूस हुआ कि कोई है अंदर, और देखा पलट के तो कोई वास्तव में कुछ अजीब सी कुछ तो था उसके पास, जो दिखा नहीं, थोड़ी देर के लिए दिखा फिर एकदम से गायब हो गया। इसने दरवाजा जल्दी से खोला और ये वापस वहां पर चला आया जहां पर इसने गद्दा बिछाया था कमरे में। गद्दा बिछाया, उसके ऊपर नीचे चटाई थी, चटाई के ऊपर गद्दा, अपना ऊपर लेट गया और लेट के छत की तरफ देख रहा है। छत की तरफ देखते देखते इसको ऐसा लगा कि जैसे छत पर कोई है, एक आकृति बनती है बड़ी अजीब सी, बहुत ही डरावनी सी, और उसको देखती है एकदम से गायब हो जाती है। एकदम से डर के सहम जाता है और एकदम से अपने आप को समेट लेता है और वहीं पर लेट जाता है। ये सिकुड़ कर ऐसे वहां पर मतलब एकदम से लिपटा हुआ देख रहा था, मतलब अपने आप को बचा रहा था कि आखिर ये अचानक ये हो क्या रहा है। जिस चीज पर आज तक ये भरोसा नहीं कर रहा था, वो आकृति अगर किसी के सामने एकदम से आ जाए, कोई भी इंसान भयभीत हो सकता है। थोड़ी ही देर के बाद इसने ऐसे आंखों से देखा क्या कि जो कमरा था, कमरा की जो खिड़की थी जो अभी तक खुली हुई थी, एकदम से पता नहीं ऐसा लगा कि किसी ने झप से उसके ऊपर हाथ मारा और वो बंद हो गई। और ये जैसे ही बंद होती है इसकी हालत टाइट हो जाती है। ये फिर अपने आप को समेट कर वहीं पर बेड पर, मतलब वही गद्दे पर लेटा हुआ था, और एक और आवाज आती है जो इसको अंदर तक हिला देती है। वो आवाज क्या थी कि बगल वाले कमरे से जहां सीटें पड़ी हुई थी, जैसे लगा कि कोई सीटें कोई फेंक रहा हो। अब इसको रहाइश नहीं बची, ये उठा। कब तक डरोगे आप? इसने सोचा कब तक डरोगे, अपने आप से बोल रहा है, उठो और जाकर देखो कि क्या है, वरना पूरी रात ऐसे डरते डरते गुजार देंगे क्या। ये उठा और जाकर जैसे ही देखता क्या है कि वहां पर सारी सीटें अजीब सी गिरी हुई पड़ी है। और जैसे ही वो सीटों को सही कर रहा होता है, ऐसे हाथ लगाता, सीट को सही करता, तो लगता कि कोई और है जो दूसरी सीट को सही कर रहा है, कोई और है जो तीसरी सीट को सही कर रहा है। और ये जैसे देखता है, इसकी आंखों के सामने खट सारी सीटें सही हो जाती है। और जैसे ही सीटें सही हो रही, अब इसका दिमाग खराब हो गया, इसको लग गया अब जरूर पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ है। ये वहां से भागा और जैसे ही भागा, अब ये भागेगा कहाँ, अंदर नहीं, मुख्य द्वार पर, वहां जो दरवाजा लगा हुआ गेट, वहां से भागकर भागने की कोशिश कर रहा है कि पक्का कुछ तो है जिसकी बात आज तक चल रही थी। तो जैसे वो भागता है तो देखता क्या है कि उसके स्कूल के अंदर एक सियार है। स्कूल के अंदर सियार तब होगा ना जब दरवाजा खुला होगा, पर दरवाजा तो लॉक्ड था। तो सियार आया तो कहां से आया, और सियार भी कोई ऐसा वैसा सियार नहीं, उसकी आंखें बड़ी अजीब सी थी, जैसे उसके रात में भी उन आंखों से उजाला झलक रहा हो। और उस सियार को देखता है और जैसे ही देखता है, ये भागता भागता उसी गद्दे की तरफ आता है जहां पर ये बिछा रहा होता है, क्योंकि ये चाहता है कि चुपचाप दुबक के बैठ जाए, सुबह होगी तो देखा जाएगा। जैसे ही आया और बैठा तो देख क्या रहा, वो सियार धीरे धीरे इसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत महिला में परिवर्तित हो जाता है। इतनी खूबसूरत महिला जिसको आज तक इसने कभी ऐसी खूबसूरत महिला तो नहीं देखा था, ना ही सपने में, ना ही विचारों में, ना कहीं पर।
और जैसे ही ये उस महिला को देखता है ये उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ये वही महिला थी जो कई बार इसको ऐसा दिखाई पड़ा कि कोई एक आदमी कोई एक महिला एक दूसरे के साथ यहाँ पर संभोग कर रहे हैं। वो महिला धीरे धीरे इसके पास आई। ये अपने जो होश से उनको गंवा चुका था, उस महिला की खूबसूरती को देखकर उससे पागल हो चुका था। एक कुंवारा लड़का था जिसने आज तक कभी लड़की से बात नहीं करी, और पूरा स्कूल बंद है, अंधेरे की रात हो, खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है, सामने महाराज जी लेटे हुए हैं, और वो लड़की इसके पास आती है, इसके सीने पर ऐसे हाथ रखती है और धीरे 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 पेट की तरफ हाथ लेकर जाती है, जैसे कि उसको बहुत अच्छा लग गया हो। और अच्छा लगने के बाद वो महिला उसके पास नजदीक आती है, करीब आती है और इसके बगल में लेट जाती है। ये कुछ भी हरकत नहीं करता। धीरे 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 ये कब मदहोश हो जाता है, कब उस महिला के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि पूरी रात उसके साथ रंगीन रात कर लेता है। उसको देखता है, उसको खूब मजा आता है। पूरी रात उसने खूब मजे लिए, एंजॉयमेंट किया। सुबह बजता है 6 के आसपास की बात होती है। ये अपना सो रहा होता है, कब इसको नींद आ गई ये भी नहीं पता। सुबह उठकर आंखें खोलकर देखता है तो देखता कि आसपास सब कुछ सही है, उजाला सा हो गया है, और वो महिला पता नहीं कहाँ जो दिखाई नहीं पड़ रही। इसके अंदर व्याकुलता तो बहुत थी कि आखिर आज रात में मेरे साथ हुआ क्या। इतना डरावना माहौल, उसके ऊपर से इतनी खूबसूरत महिला, उसके बाद ये पूरा सा दिन जहाँ पर वो महिला नहीं, बहुत कुछ आज ही की रात इसके साथ हो गया था। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और वो हेडमास्टर जो है उठता है तो देखता है कि आसपास कोई है ही नहीं। यानी कि अभी तक की उसके पास एक महिला थी जिसके साथ उसने रात रंगीन करी, उसके साथ संभोग करा, उसके साथ हर वो चीज़ें करी जो एक मर्द एक महिला के साथ कर सकता है। खुशी बहुत महसूस हुई उसको। लेकिन जब सुबह उठा उसने देखा आसपास कोई है नहीं। आज की रात उसके लिए बड़ी अजीब थी जहाँ पर बहुत ही भयावह दृश्य उसने देखा। वो सीट देखी, वो खिड़की देखी, वो इंतजार देखा कि कब वो आएंगे दूसरे स्कूल वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह धीरे धीरे 8 से 9 बज जाता है। वहीं बाथरूम के अंदर वो तैयार व्यार होता है। तैयार होने के बाद जब सब कुछ सेट हो जाता है तो धीरे धीरे समय हो जाता है स्कूल के खुलने का। स्कूल खुलता है, वही 10-11 बजे के बाद वो जो गाड़ी है जो स्कूल से पेपर देने आने वाली थी वो भी आ जाती है, और ये सारी चीज़ों को उठाता है। जहाँ पर ये सब चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ पर पेपरों को लगा देता है। लेकिन ये जो दिन था, आज का दिन जैसे ये दूसरे दिनों की तरह रहता था, वैसा आज का दिन इसका नहीं था। हर जगह पर ये कोशिश कर रहा है, देख रहा है कि काश वो लड़की मिल जाए। एक दिन गुजर जाता है, लेकिन इसके अंदर उस लड़की को पाने की व्याकुलता थी कि मुझे कैसे भी करके लड़की चाहिए। बड़ा प्रेम हो गया ना आज रात। जो एक लड़का जिसने आज तक किसी लड़की के साथ संभोग नहीं करा और अचानक से उसको सारी चीजें मिल जाए और उसको बड़ी चरम सुख की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद उसकी व्याकुलता तो बढ़नी ही है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, ये घर जाता, स्कूल आता, पढ़ाता, देर तक रुकता कि काश वो सारी चीजें फिर से दिखाई पड़े, काश वो चीजें दिखाई पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4-5 दिन गुजर गए, धीरे धीरे हफ्ते गुजर गए, 1.5 हफ्ते, 15 दिन गुजर गए, लेकिन वो लड़की वापस इसको कभी नहीं मिली। ना सपने में दिखाई पड़ी, ना कहीं पर। पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन की बात है, स्कूल में बैठा हुआ था, वही हाफ डे करा हुआ था। हाफ डे में बच्चे आधी छुट्टी लेकर सब लोग चले जाते हैं। ये अपना भी वही गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और स्कूल से बाहर आया और घर ही जा रहा था। जैसे ही घर जा रहा था तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी इसकी गाड़ी के पास आते हैं और उसको पीठ पीछे यानी यहाँ पर थपकी मारते हैं और बोलते हैं, का मास्टर साहब, उस रात तो बड़े रंगीन मिजाज के थे, ऐसे ही चले जाओगे, कुछ लेकर नहीं जाओगे? तो बाबा से बोले, क्या मतलब? उनको लगा कि शायद कोई ऐसा तो नहीं जो स्कूल के अंदर हो, जो किसने देखा हो कोई ऐसी चीज़ जो मैंने उस रात में करी थी। इसके अंदर वो व्याकुलता पैदा हुई। बाबा से उसने पूछा, बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा ने बोला, बेटा एक बात बताओ, मुझे वो सब कुछ पता है जो तुम्हारे अंदर है, और मुझे वो भी पता है जो तुम्हारे साथ होने वाला है, और मुझे ये भी पता है जो तुम्हारी इच्छा है। तुम चाहते हो ना कि उस रात में मिली वो लड़की दोबारा से आकर तुम्हें चरम सुख की प्राप्ति करे। याद है ना वो रात जब खिड़कियां खुल गई थी, जब सीटें गिर गई थी और तुम बड़े डरे थे। एक सियार लड़की में परिवर्तित हो जाता है, फिर लड़की तुम्हारे साथ संभोग करती है। इस तरीके से उन्होंने दृश्यों को एक्सप्लेन करा, जैसे लगा उस हेडमास्टर को कि सच में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन क्योंकि बाबा तो स्कूल के अंदर थे नहीं, तो आखिर सब इनको पता कैसे? तो बाबा ने बोला कि मैं एक सिद्ध इंसान हूँ, मुझे सब कुछ पता है, और ये जो सिद्धियां होती हैं ये मैंने बड़े सालों की तपस्या करने के बाद प्राप्त करी है। अगर कोई भी इंसान, मेरे पास एक ऐसी सिद्धि है, अगर कोई भी इंसान उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वो जो चाहे वो पा सकता है। तो बाबा आपने क्या करा है ऐसा जिससे आप इतने सिद्ध हैं? मैंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, और अगर इस जमाने में कोई भी इंसान कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेता है, वो जो चाहे वो पा ले। कर्ण पिशाचनी को सिद्धि करने के बाद
आपको हर कुछ मिलेगा। वो लड़की जिसके साथ आपने संभोग करा था, वो लड़की असल में कड़ पिशाचनी थी, और कड़ पिशाचनी कुछ नहीं चाहती, सिर्फ इंसान की देह चाहती है। अगर तुम कड़ पिशाचनी को सिद्ध कर लो, वो महिला रोज तुम्हारे पास रहेगी, रातों में रहेगी, जब चाहोगे तब तुम्हें संभोग मिलेगा। लेकिन याद रखना कि जब वो महिला सिद्ध हो जाती है, उसके बाद वो महिला पत्नी के रूप में सिद्ध होती है, और पत्नी के रूप में सिद्ध करी गई कड़ पिशाचनी कभी भी छोड़ कर नहीं जाती, और जो तुम्हें चाहिए हर वो चीज देगी। अब ये क्या है, ये तो वही सब कुछ जाने कि आखिर कड़ पिशाचनी कहाँ से आई, बाबा का क्या इसमें रोल है, ये बाबा की क्या बातें हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ अभी। तो बाबा जो है उस इंसान को भ्रमित कर देते हैं, और बाबा उस इंसान को कड़ पिशाचनी सिद्ध करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये हेडमास्टर इतना ज्यादा व्याकुल था, किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए थी तो चाहिए थी। तो बाबा से बोला, बाबा एक बात बताओ, ज्यादा घुमाओ नहीं बातों को, ये बताओ कि मिलेगी कैसे। तो बोले कि सिद्धि करनी पड़ेगी बेटा। तो बोले बाबा सिद्धि कैसे करना है, क्या तरीका है, तरीका मुझे बता दो, मैं सब कर लूंगा। हेडमास्टर इतना पागल हो गया उस लड़की के लिए, और हेडमास्टर को बताते हैं वो बाबा कि बेटा ऐसा नहीं है, ये कड़ पिशाचनी की सिद्धि कोई आम इंसान नहीं कर सकता, इसको सिद्ध करने में दसियों साल लग जाता है। लेकिन जिसने कड़ पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, वो चाहे तो अपनी कड़ पिशाचनी को आपको दे सकता है। यानी बेटा देखो, मेरी उम्र तो अब हो चुकी, अब मेरी मरने की अवस्था आ चुकी है। अब मैं चाहता था कि मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिले जिसको मैं अपनी कड़ पिशाचनी वाली जो सिद्धि करी है मैंने, वो उस तक दे दूं और वो हमेशा उसके साथ रहे। अब बेटा आप देख रहे हो कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कड़ पिशाचनी दे सकता हूं, दे सकता हूं। क्या होता है बाबा, दो, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बाबा बोलते काम करो, आने वाली रात है, पूर्णिमा की रात है, उस समय आपको क्या करना है, वही हल्की सी चांदनी सी रात होगी, एक कब्रिस्तान का इन्होंने नाम बताया, उस कब्रिस्तान में आपको 12 बजे आना है, और 12 बजे मैं वहां पर मिलूंगा। उस बीच में आपसे संपर्क नहीं साध पाऊंगा, उस पूर्णिमा की रात को आना। ये हेडमास्टर उस दिन से लगातार उस पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगा, और जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है, पूरे दोपहर से इसके पेट में गुड़गुड़ी हो रही थी, जैसे कि आज इसको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। जब भी किसी इंसान को अपनी कोई पसंद वाली चीज मिलती है, सबसे पहले पेट में गुड़गुड़ी होती है, बड़ा दिल एकदम सहम सा जाता, थम सा जाता, इससे शरीर कोई रुक सा गया हो। इसके अंदर ऐसी ही लालसा थी, बहुत इच्छा थी कि कैसे भी करके जल्दी से वो समय आए। समय धीरे धीरे कट रहा था, जैसे जैसे एक एक सेकंड जैसे लगता सालों का सेकंड हो। वो समय धीरे धीरे कटता गया, 9 बज जाता, 10 बज जाता, ये घर जाता है, तैयार वैयार होता है, अपने आप को तैयार कर नहा धोला लेता है, उसके बाद वो निकल लेता है, और निकलने के बाद वही 12 बजे के आसपास वो कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन कब्रिस्तान रात 12 बजे के बाद इतना भयावह हो जाता है कि अच्छे अच्छे इंसान वहां पर ना जा पाए। लेकिन हेडमास्टर इतना ज्यादा डरता नहीं था, और फिर डर एक जगह होता है और कुछ पाने की इच्छा एक जगह होती है। सिर्फ वो इंसान उस महिला को पाने के लिए वहां पर जा रहा है जहां पर कोई नहीं जा सकता। कब्रिस्तान इतना भयावह है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी के वहां पर रोने की आवाजें आ रही हूं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कब्र से कोई निकलकर बाहर खड़ा हो रहा हो। ये सारे दृश्य उसको बड़े अजीब से और डरावने लग रहे थे। हवा भी बड़ी अजीब थी, हल्की हल्की चांद की रोशनी जब उन कब्रों पर पड़ती, उन कब्रों से ऐसा लगता है कि जैसे कोई सफेद सफेद रंग में कोई आत्माएं बाहर हों। ये चीज देखकर बार बार ये डर रहा था हेड मास्टर, और डरते 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 अपने पैरों को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन इसको दूर दूर तक वो बाबा नहीं दिखाई पड़े जो वहां पर थे, जिन्होंने बोला था कि आपको कब्रिस्तान में आना है और मैं कड़ पिशाचनी आपको दिलाऊंगा। थोड़ी दूर के बाद वो देखता क्या है कि रात में कहीं से चटचटाती हुई अग्नि की आवाज आ रही है। जैसे होता है आग जब जलती है, चटचटाहट की आवाज आती है। तो दूर से देखना कि कहीं पर उजाला है, लाल लाल सा। ये उसकी तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही बढ़ता है तो देखता क्या है कि एक बाबा वहीं पर एक कुंड सा बनाए हैं, वहां पर कुछ उस पर डाल रहे हैं, और ये वही बाबा हैं जो उसको उस दिन गाड़ी के पास मिले थे। उन बाबा से पास जैसे ही पहुंचता है तो देखता क्या है कि वहां पर कोई एक महिला है, बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही बहुत अच्छी। वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि जिसके साथ उसने संभोग करा था, ये वही पड़ी हुई थी वहां पर, और नग्न अवस्था में, पूर्णतः नग्न अवस्था में। वो चांद की रोशनी हल्की हल्की जब उसके गोरे बदन पर पड़ती तो और ज्यादा वो शीतलता तरफ और ज्यादा चमकती हुई दिखाई पड़ती। बाबा अपनी आंखों को बंद करे सिर्फ अपनी साधना में पागल थे, और ये धीरे धीरे नजदीक जाता है। बाबा की हल्की सी आंख खुलती है और उसको इशारा करते हैं कि बैठ जाओ। वो बैठते हैं, और बाबा अपने हाथ में कुछ लिए हुए थे, इनके हाथों में देते हैं कि इसको पकड़ो। पकड़ा और बोला कि धीरे धीरे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कुंड में ये डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। और जैसे डालते जाओ, एक मंत्र थे
वो उच्चारित कर रहे थे मंत्र। जैसे 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 तीव्र होते जाते, बाबा के बोलने की आवाज़ भी वैसे तीव्र होती जाती, और जैसे वो तीव्र होती मंत्रों की स्पीड बढ़ती, ये भी मंत्रों को तेज तेज बोलता, तो ऐसा लगा कि जैसे आसपास का वातावरण ध्वनि से भर गया हो, उन मंत्रों से गूंज रहा हो। अजीब सा वातावरण बहुत ही मनमोहक सा होने लगा हो, जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ियों को कोई निचोड़ रहा हो। एक ऐसी फ्रेग्रेंस वहां पर फैल रही थी। और इसने अपनी आंखों को बंद किया। बाबा ने बोला, बेटा एक काम करना, मैं जब तक ना बोलूं तब तक आंखों को खोलना नहीं। इसने अपनी आंखों को बंद करा, मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। बाबा ने ऐसे सर पे ऐसे हाथ रखा, और जैसे हाथ रखा इसको अंदर से ऐसा लगा कि जैसे कुछ इसके अंदर प्रवेश करा, और तुरंत इसकी बॉडी एकदम से पावर में आई, और उसने अपनी आंखों को खोला। जब बाबा ने बोला आंखें खोल बच्चा, और आंखों को खोला तो देखा क्या कि वो जो बाबा है वहां से गायब, और जो महिला है वो जो बड़ी गोरी सी बहुत खूबसूरत नग्न अवस्था में पड़ी थी, वो कंकाल के रूप में पड़ी है। उसमें मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, और बड़ी अजीब सी एकदम से वातावरण बदल गया, गंध युक्त वातावरण हो गया। बहुत गंध आने लगी। वो महिला इतनी भयावह लगने लगी कि वो वहां से उठा और भागा। बाबा ने बोला था कि जब आंखें खोले तो एक चीज है, एक उसको हाथ में दिया था, इसको पकड़ना और कुंड में डालकर चले जाना। और जैसे उसने आंखें खोला और ये सब चीजों को देखा, वो हाथ में रखी हुई चीज को जो बाबा ने दी थी उठाया, कुंड में डाला, और वहां से उस अवस्था को देखकर इतना भयभीत हो गया कि भागने लगा। भागते 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 कब्रिस्तान से जैसे वो बाहर निकला, तब उसको थोड़ी सांस आई। ऐसा लगा कि कब्रिस्तान उसके पीछे आ रहा हो। हर एक इंसान जो आत्मा के रूप में है, जो खत्म हो चुका हो, उसको दौड़ा रहा था कब्रिस्तान में। और जैसे कब्रिस्तान के बाहर आता है, सांस लेता है, धीरे धीरे अपने घर के अंदर जाता है, चुपचाप लेट जाता है और सो जाता है। इतना थका था, इतना डरा हुआ था कि सुबह 11-12 बज जाता है, इसको नींद नहीं आती, मतलब नींद आती रहती है। 12 बजे तक इसकी नींद खुलती है। स्कूल भी नहीं गया, तो बड़ी देर के बाद जब उठा, खाना वाना खाया। आज शाम बड़ा अजीब सा था इसके लिए। आज वो हर को चीज़ याद कर रहा, जिस तरीके से कब्रिस्तान में उसके साथ हुआ। मैंने तो आपको कम बताया, इसके साथ बहुत कुछ हुआ था। वो सारी चीज़ों को महसूस करता। रात हुई, रात में इस चीज़ का इंतजार करता कि शायद वो कड़पिशाचनी आज रात में मेरे पास आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक रात गुजर गई, सुबह उठा, कॉलेज गया, कॉलेज में भी कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे 4-5 दिन और गुजर गए, लेकिन इसके हालात वैसे ही थे जैसे पहले की तरह। सब कुछ और ज़्यादा डरावना सा हो रहा था, लेकिन कुछ अपने फायदे का नहीं। यानी कड़पिशाचनी जैसी महिला कोई दूर दूर तक नहीं थी। 5-6 दिन जब गुजर गए, इसको लगा कि शायद बाबा ने कुछ ऐसे ही बोला है, या मेरे को कोई सपना आया था। इसने अपनी पूरी जिंदगी को सपने में कन्वर्ट कर दिया। इसको लगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मात्र भ्रम था, छलावा था। और इसने अपने आप को शांत किया और उस चीज को भूल गया। 7-8 दिन के बाद एक स्कूल में बैठा था, अकेला था कमरे में, जिस कमरे में वो गद्दा लगा हुआ था, जिसमें रुका हुआ था। पता नहीं क्यों उसका मन हुआ कि चलो आज यहाँ पर बैठकर इंतजार करते हैं। सारे लोग अलग थे, ये कमरे में बैठा। इसको कान में कुछ आवाज आई, आ गई हूं मैं, सुनो आ गई हूं मैं, मेरा स्वागत नहीं करोगे? जैसे इसने आवाज आई तो देखा कोई नहीं आसपास। फिर थोड़ी देर के बाद कान से आवाज आ रही। कड़पिशाचनी कान में बोलती है। कड़पिशाचनी जब आप सिद्ध कर लेते हो, किसी के भी पास चले जाओ, वो कैसा इंसान है सब कुछ आपके कानों में बताती है। इसके कान में बार बार कुछ आने लगा। इसको महसूस हो गया कि शायद अब कड़पिशाचनी सिद्ध हो गई। अब सिद्ध हुई नहीं हुई पता नहीं, लेकिन जैसे वो आवाज आने लगी, इसको अंदर से तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये दौड़ता दौड़ता बाहर आया। इसने सोचा अपना मुंह को धुलूं, शायद ये भी भ्रम हो। मुंह धुला, थोड़ा सा इधर उधर टहल रहा। वो दरवाजे के पास था, जहाँ से मतलब गेट में, स्कूल के अंदर एंट्री करने वाले गेट के पास था। तो देखता क्या कि दूर से बाबा दिखाई पड़ रहे हैं और उसको हाथ से हिला रहे हैं। और ये गया बाबा के पास। बाबा, आपने जो बताया था वैसा कुछ हुआ नहीं। बाबा बोले तथास्तु, कुछ ऐसा बोला, हाथ रखा इसके मत्थे पर, और बाबा वहां से एकदम से गायब हो गए। कहा जाता है कि ये जो इंसान था, उस समय के बाद से इसको महसूस होने लगा कि सच में इसके साथ कड़पिशाचनी है। बाबा ने क्लियर बोला था कि बेटा कड़पिशाचनी सिद्ध कर लेना तो किसी और महिला की तरफ निगाह मत डालना, और अगर निगाह डाले कड़पिशाचनी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कड़पिशाचनी इसकी सिद्ध हो चुकी थी। कान में बार बार जब भी किसी इंसान के साथ जाता, वो इंसान कैसा है, क्या है, कहां पर खजाना, सब कुछ बताती। धीरे धीरे इसको लोगों के राज पता चलने लगे। धीरे धीरे इसको लोगों के रखे हुए खजाने के बारे में पता चलने लगा। ये पैसे को उठाने लगा, गड़े खजाने को उठाने लगा। लोग कहां पैसा रखते वहां से उठा लेता। समय नहीं बीता, महीना भर नहीं बीता, वो कड़पिशाचनी के जरिए इतना अमीर हो गया कि आसपास की जो शहंशाहियत रखने वाले लोग थे, उन सबसे रईस ज्यादा हो गया। लेकिन कड़पिशाचनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रात में कड़पिशाचनी इसके पास आती थी।
और रात में कड़पिशाचिनी जब इसके पास आती थी तो इसके साथ वो सब करती थी जो इसकी चाहती। इसको बड़ा मजा आता, पूरी रात उस महिला के साथ संभोग करता, पूरी रात उसके साथ रहता। कड़पिशाचिनी बड़ी अजीब थी, वो संभोग करती तो थकती ही ना हो, जैसे उसके अंदर कुछ अजीब सी ही पावर थी। लेकिन थक हार कर जब ये हेडमास्टर थक जाता तो कड़पिशाचिनी से दूरी बना लेता, लेकिन कड़पिशाचिनी इस बात को तैयार नहीं होती कि तुम दूर लेट गए। फिर उसके पास जाती, फिर उसके कपड़ों को उतारती, फिर उसके साथ संभोग करती। ये ऐसा दृश्य चलता रहा महीनों। सुबह होती वो गायब हो जाती। मजा तो इसको बड़ा आ रहा था। एक इंसान जिसको ऐसा मिल रहा हो, वो भी फ्री में, नो कमिटमेंट, नो शादी, नो दुनियादारी, सब मिल रहा, मजा आ रहा है। तो इसने सोचा कि यार एक काम करते हैं, थोड़ी दूर पर एक घर ले लेते हैं। यहाँ पर मम्मी लोग सब लोग होते हैं, मम्मी है, बहन है, अच्छा नहीं लगता, अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो कई बार तुम्हारे लोगों ने बोला बेटा रात में जब तुम सोते हो तो अंदर से अजीब सी आवाज़ें चिल्लाने की आती हैं। उसको बड़ा अंदर से लगा कि शायद हो सकता हो कि जो संभोग कर रहे हो उस समय जो क्रियाकलाप के दौरान आवाज़ होती वो मम्मी लोगों को तो नहीं सुनाई पड़ती। तो उसने सोचा कि इतनी दूर हम लोग क्यों आए, वहीं स्कूल के पास ही एक ज़मीन है जो कि किराए पर है, उसको ले लेते हैं। ये वहीं पर किराए पर रहने लगा। कुछ दिन और गुजर गए, धीरे धीरे साल गुजर गए। कड़पिशाचिनी इसके साथ रहती, समय और बढ़िया होता जाता है। धीरे धीरे इसने अपने स्कूल में पढ़ाना भी छोड़ दिया। अब ये वहाँ पर पैसा लोगों को देता, और वो होता है ना ब्याज पर उठाना पैसा, पैसा बहुत हो गया था इसके पास, पावर भी इसके पास, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी ले डाली थी, कई सारे बैल ले डाले थे। बोला जाता था कि पहले के ज़माने में जिसके पास जितना ज़्यादा बैल उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन। खूब सारी ज़मीनें खरीद डाली, समय बीता। तो इनके मम्मी ने बोला कि बेटा बहन जो है, बहन की शादी करना है। बहन की शादी भी हो गई। बहन की शादी होने के बाद बोला बेटा अब तुम अपनी शादी कर लो। लड़का भी धीरे धीरे बोर हो गया था कड़पिशाचिनी से। उसके साथ संभोग एक इंसान के साथ करते करते थक गया था। वो भी अजीब से संभोग करती थी, जैसे संभोग में इसकी दिलचस्पी ही ना हो। अब तो कड़पिशाचिनी से दूर भागने की कोशिश करता। माँ ने बोला कि बेटा शादी कर लो। अब शादी करने के लिए कोई लड़की होनी चाहिए। तो बड़ी सही तरीका था, सही समय था, पता नहीं कैसा था कि माँ ने एक लड़की को बोला कि इससे शादी कर लो। अच्छा, वो जो लड़की है वो भी बड़ी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत जो आसपास के गांव में किसी की पत्नी ऐसी ना हो। और जब माँ ने ऐसी खूबसूरत लड़की के बारे में इसको बताया, इसने देखा उस लड़की को, पागल हो गया उस लड़की की तरफ, और इस लड़की को शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। और जैसे वो हाँ बोलता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने का समय आ चुका है। ये रात में लेटा था उसी कमरे में जहां पर लिया था, और रात में वो कड़पिशाचिनी आती है, इसके साथ संभोग करने के लिए इसके करीब आती है, या इसको धक्का दे देता है। और जैसे धक्का देता है, पता नहीं क्यों कड़पिशाचिनी का जो चेहरा जो इतना बड़ा खूबसूरत था, एकदम से बदसूरती में बदल गया। बदसूरती में बदल कर आंखें एकदम जैसे अंदर की तरफ चली गई। बहुत खतरनाक, जैसे कोई आत्मा हो जिसके लंबे लंबे से बाल, बहुत गंध आती हुई इसकी शरीर से। उसके पास ऐसा महसूस हुआ, ये अंदर से बड़ा भयभीत और डर हो गया। उसकी आवाज़ इस तरीके की जैसे गूंज रही हो, आज तुमने मेरे साथ गलत किया। मैंने बोला था ना कि तुम मेरे हो, और तुम जब मेरे हो तो किसी और के नहीं हो सकते। क्या तुम भूल गए कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम किसी और के नहीं हो सकते? और आज तुमने किसी और को अपना बनाने के लिए बात कर दी। ये याद रखना कि अगर तुम किसी और के हुए तो तुम किसी और के हो ना पाओगे। ये आवाज़ गूंज रही थी। ये आवाज़ ऐसी नहीं थी जो नॉर्मल, बड़ी नाक से जिससे आवाज़ आती है उस तरीके की, बड़ी डरावनी आवाज़। वो मंजर उसके लिए बड़ा भयावह था। उसके लिए आज इतना अमीर होना, पैसा सब व्यर्थ हो गया। सुबह उठता है तो देखता है कि एक खबर आती है कि जिसके साथ इसका रिश्ता लगा था वो ख़त्म हो गई है। ख़त्म हुई कैसे? बड़ी अजीब तरीके से, जैसे किसी ने उसको गोद गोद कर चाकुओं से मार डाला हो। यह समझ गया कि यह काम कड़पिशाचिनी का है। अगली रात में फिर कड़पिशाचिनी इसके पास आती है, फिर वही भयावह। अब वो खूबसूरत नहीं आ रही, अब वो भयावह तरीके से बोलती क्या है कि देखा ना मैंने क्या करा, तुम चाहते तो बचा लेते उसको, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे साथ वफा नहीं करा, और मैं बेवफाई सुन नहीं सकती, सह नहीं सकती, मैं मार दूंगी सबको जो तुम्हारे पास आएंगे। थोड़ी देर के बाद ये देखता है कि तुमने मेरी वजह से उसको मार दिया, ये तुमने गलत कर दिया, तुम चली जाओ मेरी तरफ से, यहां पर मत आना कभी। कड़पिशाचिनी जब भी कोई रखता है, एक नियम होता है कि घर के अंदर मंदिर नहीं रख सकते हो। ये बोला कि मैं कल सुबह उठूंगा और मंदिर का निर्माण करूंगा, कल से तुम मेरे पास नहीं आओगी। सुबह उठता है, थोड़ी दूर पर हनुमान मंदिर होता है, वहां जाता है, हनुमान मंदिर का विग्रह रूप अपने यहाँ पर ले आता है, और जैसे ही हनुमान मंदिर का रूप रखता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, सत्यनारायण जी की कथा करता है, तो पता चलता है कि उसका जो घर था जहाँ माँ रहती थी खत्म हो गई। उसकी बहन को किसी ने जैसे मार दिया हो। शादी हो गई थी ना ससुराल में, उसके पति ने उसको मार दिया था। उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है, इसका जीजा भी खत्म हो जाता है। ये एक दिन के अंदर हुआ सब पूरा घर परिवार बर्बाद।
अब इसको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या करे। ये अंदर कमरे में सिमटा सा लिपटा सा बैठा था कि भगवान मैंने लगा रखे हैं, इसी कड़ पिशाच ने मेरे माँ को मारा, बहन को मारा, जीजा को मारा, होने वाली पत्नी को मार दिया, सब मार दिया, सारा पैसा व्यर्थ, इधर उधर सब परेशान। और उसी कमरे में अपने आप को लपेट कर साध कर दरवाजा बंद करके घुस गया कि मुझे ना मार दे कहीं। पता चलता है कि पता नहीं क्या होता है, इसका दिमाग घूमता है या कुछ मन में आता है, ये हनुमान जी की मूर्ति को हटाता अपने घर के बाहर रखता है, इसलिए क्योंकि उसको बात करना कड़ पिशाचनी से कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं अब कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। और जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति को बाहर रखता है, कड़ पिशाचनी इसके कमरे में प्रवेश करती है और इतना खतरनाक रूप जो कोई भी एक नॉर्मल इंसान देखकर घबरा जाए। बहुत भयावह, जैसे कुछ खाल से लटक रही हो, हड्डी हो, एकदम बाल लटक रहे हो, आंखें लटक रही हो। इसके पास आती है, गर्दन पकड़ती है, इसको दीवार में उछाल देती है, बहुत मारती है इसको। कहा जाता है कि उसके आसपास के जो लोग थे उन्होंने सुना कि इसके कमरे से आवाज आ रही है, इसके घर से किसी के रोने की आवाज आ रही है, चिल्लाने की, चीखने की। वो चिल्लाने चीखने की आवाज हेडमास्टर की थी। आवाज तो सभी पहचानते थे। बहुत सारे लोग आ गए कि दरवाजा खोले, इसको बचाया जाए, क्या पता क्या हो रहा है अंदर, कोई घुस के मार तो नहीं रहा है। बहुत लोगों ने भीड़ लगाई, दरवाजा फोड़ने की कोशिश करी, फूटा ही नहीं भैया। 5 बज गया, 5 बजे तक कोई नहीं खुला। 5:30 6 बजता है। धीरे धीरे जब सूरज की किरण होती है, तब देखा कि कोई गांव के कुछ धुरंधर लोग थे जो ताकतवर थे। कई लोगों ने धक्का मारा तो दरवाजा तोड़ दिया। और दरवाजा तोड़ते हैं तो देखते क्या है कि वही हेडमास्टर है जो पूरे घर के अंदर छिछले तौर पर कटा फटा पड़ा है। कहीं हाथ निकला है तो कहीं मुंह निकला, कहीं जबान कटी पड़ी, कहीं नाक कटी पड़ी, कहीं एक आंख इधर पड़ी, कहीं एक आंख इधर पड़ी। पूरे घर में जैसे किसी ने इसके पूरे शरीर को नोच नोच कर फेंका हो। ये दृश्य देखकर सारे गांव वाले भयभीत होते हैं और दरवाजे को बंद करके वैसे ही भाग आते हैं। कहा जाता है कि गांव वालों ने महसूस कर लिया था कि ये मौत कोई नॉर्मल नहीं है, कोई इतनी बेरहमी से किसी को मार नहीं सकता, और मारेगा तो फेंकेगा नहीं। वो दरवाजे को बंद करके सारे गांव वाले वहां से भाग आते हैं। पुलिस शिनाख्त में आती है और सारे टुकड़ों को जमा करती है। इनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जो गांव के तरीके से होता है वो कर दिया जाता है। लेकिन जब ये दाह संस्कार कर रहे थे, कहा जाता है कि वो चिता में आग ही नहीं लगी। उस दिन के बाद से वो जो स्कूल था, वो जो घर था, वहां पर किसी के रोने की, चिल्लाने की, दहाड़ने की बहुत तरीके की आवाजें आया करती। और जब भी कोई इंसान उन घरों के आसपास से जाता, उनके साथ कोई लग जाया करता था। कहते हैं वहाँ के जो नवयुवक थे उनको उनके घर के आसपास से जाने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि वो एक कड़ पिशाचनी जो चुड़ैल थी, वो लोगों को अपने आगोश में लाने के लिए बहुत ही सम्मोहित किया करती थी। वो दिन था, वहाँ के सारे गांव वाले उस आसपास से जाना बंद कर दिए। सब वीरान हो गया। समय गुजरता है और आज वो स्कूल पूरा बंद हो चुका है। वो भी स्कूल के बगल में जो इसका घर था वो खंडहर हो जाता है। इसकी सारी जमीनें लोगों ने हड़प ली, सारा पैसा इधर उधर चला गया। जो इंसान ही नहीं, उसका अपना नहीं तो बचेगा क्या। सब गाँव वालों ने लूटा खाया, सब किया, मजे किया, लेकिन किसी इंसान ने उस घर में जाने की कोशिश नहीं करी, उस स्कूल में जाने की कोशिश नहीं करी। आज भी वो जगह ऐसे ही वीरानियत में पड़ी है, वहाँ कोई नहीं जाता, और जब कोई जाता है उसके साथ बहुत गलत होता है।